ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी कटाक्ष राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। आप सबों का आज के इस रोटरी क्लब के सेशन में जहां हम सब मिलकर साल का स्टार्टिंग डे है, पहला दिन जिसका आरंभ हो रहा है भगवान के नाम संकीर्तन से और भगवत गीता के एक श्लोक से। आप भी मेरे साथ एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहेंगे? दिस इज चैप्टर नंबर 7 एंड श्लोक नंबर 11। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमा इति स महात्मा सुदुर्लभा। इसका अर्थ है अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है
ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्री राधे। भगवत गीता का ये श्लोक एक बात तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ज्ञान अर्थात नॉलेज, इसका लास्ट स्टेज क्या है। जैसे मैं आप लोग सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, पूछो। एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का है, उसके सामने आप एक टॉफी रख दीजिए 1 रुपए की, और उसके पास में ही एक 500 रुपीज का नोट रख दीजिए। वो किसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा? टॉफी की तरफ। हाँ, ये बड़ा बच्चा है, समझदार है। ये अच्छा, इसने 500 क्यों बोला पता है? हाँ? यही बच्चा 2 साल का होता तो क्या उठाता? लेकिन अब आपकी एज क्या है? 8 years old. So he knows the value of 500. He knows that 500 rupees note can get him 500 chocolate. So why to go for one? Right? मिलेगा नहीं मिलेगा 500 का नोट, मेरे मैं नहीं गारंटी दे रहा हूँ। हम अभी नहीं मिलेगा, बोल दिया। हाँ, करेगा करेगा। तो बात समझने वाली ये है कि जब नॉलेज आपको किसी चीज की वैल्यू करना सिखाए, बिना नॉलेज के आप किसी चीज की वैल्यू नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे एक एक प्रश्न पूछता हूं कि भगवान ने हम सबको भी एक ऐसी गिफ्ट दी है जिसकी हमने आज तक वैल्यू नहीं की, या जिसकी हम वैल्यू नहीं जान पाए, समझ पाए। और मैं आप सबका ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा कि वो कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है जो भगवान ने हम सबको फ्रॉम बर्थ दी, लेकिन हम उसकी वैल्यू आज तक नहीं समझ पाए। कौन सी चीज है वो? जरा मिरर के सामने देखिए, आपको एक बिल्कुल हेल्दी फिट शरीर नजर आएगा, और वो शरीर भी मनुष्य का शरीर। 8.4 मिलियन स्पीशीज बताई गई है। कितनी? 84 लाख योनिया, मतलब 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर है, बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस। साइंस जिसे क्लासिफाई करता है वो सिर्फ 2 मिलियन तक पहुंच पाया है, लेकिन हमारा हमारा शास्त्र कॉन्शियसनेस के बेस पर क्लासिफिकेशन करता है, इसलिए वो 8.4 मिलियन स्पीशीज क्लासिफाई कर पाया। यहां तक कि मनुष्यों में भी 4 लाख अलग प्रकार के मनुष्यों की चेतना, इसे क्लासिफाई किया गया। जैसे मैं अगर आप लोगों को कहूं कि इस समय अफ्रीका के जंगलों में भी तो इंसान रहते हैं, उनका भी तो जीवन है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, वो भी इंसान ही है। लेकिन फर्क क्या है कि वो एक ऐसी जगह पर पैदा हुए, एक ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुए जहां उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पाई। वो उसी के बीच रहते हैं, और मुझे तो लगता है शायद हमसे सुखी भी रहते हो, प्रकृति के बीच रहते हो। लेकिन वो उस
इवोल्यूशन प्रोसेस में जहां एक सिविलाइजेशन पहुंच रही है, वहां पहुंच नहीं पाए। इसी तरह से आप देखिए, इन सारे स्पीशीज में कुछ चीजें कॉमन है, चाहे ह्यूमन स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, बर्ड स्पीशीज हो। कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सबका जन्म होता है, सबको मां मिलती है, सबको पिता मिलते हैं, सबको फैमिली मिलती है, फिर सब अपनी अपनी फैमिली के साथ ग्रो होते हैं। आपने देखा है, एक छोटी सी चिड़िया भी जब वो गर्भवती होती है तो वो अपने छोटे घोंसले को छोड़कर एक बड़ा घोंसला बनाने कहीं तिनके ढूंढने निकल जाती है। इसका मतलब ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि भगवान ने चिड़ियाओं को भी दी। और इनफैक्ट उन्हें अपने घर का इंजीनियर भी खुद बनाया, डिजाइनर भी खुद बनाया। वो भी जानती है कि अब हमें 2 BHK से 3 BHK में जाना है। और उनके यहां पर भी वो रियल एस्टेट ढूंढने निकल जाती है कि कौन सा पेड़ अच्छा होगा, कौन सी जगह अच्छी होगी, कौन सी जगह मेरे फैमिली के लिए सुरक्षित होगी। इस तरह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हर स्पीशीज को एक इंटेलिजेंस दी गई कि अपने फैमिली को, अपने घर को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है। कभी कभी आप देखिए कि हम इंसान होने के नाते फिर भी डाइट करते हैं, कैलोरी कॉन्शियस होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन जानवरों को तो वो भी नहीं करना पड़ता। हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी शुगर हाई होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, कभी आपने किसी डॉगी को नहीं देखा होगा रोज सुबह वॉक पर निकलते हुए, या रोज अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हुए, अपना वेट चेक करते हुए। आप देखिए कि भगवान ने मनुष्य को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी। बोलिए दी या नहीं दी? लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी शिकवाएं हैं। हम बहुत कुछ पाने के बाद भी हर चीज में ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। मैं आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर ले जाना चाहता हूं ताकि हम बड़ी चीज समझ पाए। हमें ऐसा लगता है कि अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम हो गया तो उस नमक कम होने की वजह से अगर हम किसी को कुछ कह दे जिसने वो खाना बनाया है, तो याद रखना, हमारे तो सिर्फ 10 मिनट खराब हुए, लेकिन उसका पूरा दिन खराब हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि हमने उससे कुछ कह दिया। हमारे सिर्फ वो 10 मिनट खराब हो सकते हैं। आज टेस्ट अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है जो हमारा रिलेशन है उस व्यक्ति के साथ, वो जिंदगी भर के लिए खराब हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा,
रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो कभी बड़ी बातों की वजह से नहीं आते, कोई बड़े प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आते। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बहुत लोगों की बातें सुनता हूं, बहुत सारी काउंसलिंग करता हूं, उसमें से बात यही निकल आती है अल्टीमेटली, छोटी छोटी बातें। और वो छोटी छोटी बातें लेकर हम जो प्रेस्टीज इश्यू बना देते हैं, एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी दरार दीवार में होगी, क्या कहा? दरार दीवार में होगी, दीवार गिर जाएगी। जब भी दरार दीवार में होगी, दीवार गिर जाएगी, लेकिन जब दरार दिल में होगी तो दीवार खड़ी हो जाएगी। जब दो रिश्तों के बीच कहीं एक प्रेस्टीज इशू आने लगा, फिर दोनों अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कम से कम अपने रिलेशनशिप में हम उस लेवल तक न जाएं कि कल फिर जब आंखें मिलानी हो तो आंखें मिला पाए, आंखें झुकाना है, आंखें झुकाने के बजाय आंखें मिला पाए। एक बात कहूं, लगा सको तो बाग लगाओ, बोलिए। लगा सको तो बाग लगाओ, गार्डन लगाओ, ट्री प्लांटेशन करो। रोटरी क्लब तो उसमें भी एक्टिव है, मैंने सुना है। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। जला सको तो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो। अगर तीन बातें हमारे लाइफ में आ गई तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि अगर मनुष्य होकर भी हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं हुई, अगर हम उसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे, तो फिर भगवान को समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां वो रास्ते पर तो अभी हम चल भी नहीं पाएंगे। अभी हम इंसान ही दूसरे इंसान को मारने काटने में लगे, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। किसी के सामने कह दीजिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है, आई लाइक दिस जेंटलमैन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। वहां से जवाब है, अरे तुम क्या जानते हो इसके बारे में? हम बताते हैं, हम बताते हैं। एक बार तो मैंने ओवरहियर कर लिया था गॉसिप। एक मैरिज सेरेमनी में कोई, माताओं का और श्रृंगार, इसका रिलेशन तो बहुत पुराना है ना, सदियों से है। तो कोई बहुत अच्छी वेल वेल ड्रेस्ड, अच्छा गोल्ड वोल्ड पहना हुआ था। तो मुझे पता ही है, भगवान ने अगर किसी को कुछ दिया, भगवान ने अगर किसी को कुछ दिया, तो उसे देने वाला दे रहा है, बोलो, दे रहा है। लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाला, तो तकलीफ देखने वाले को क्यों हो रही है? तकलीफ हमेशा देखने वाले को होती है कि देखो देखो कितना गोल्ड पहना है। तो सामने से दूसरा कहेगा, ये सारा इनका 2 नंबर का पैसा है, तुमको पता नहीं है। अब मिल गई एक टॉपिक गॉसिपिंग की। अब देखिए कि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल कब इवॉल्व होगा, कब हम उस मनुष्य योनि में उस कॉन्शियसनेस पे पहुंचेंगे, जब हमें इन तीन चीजों का, तीन चीजों में आनंद आने लगेगा। तीन चीजें, तीन बातें याद, आज बस तीन बातें याद रखिए बस। सबसे पहली बात है शुक्राना, मतलब टू बी थैंकफुल। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके घर में अगर साफ पानी आ रहा है, आपके डाइनिंग टेबल पर
अगर अच्छा फूड सर्व होने वाला है, होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपके सर पर छत है रहने के लिए, आप 70% लोगों से सुखी हो, you have lot to be thankful. And if you don't really realize what should I be thankful for, take a deep breath, लीजिए, and release. आपने ऑक्सीजन इनहेल की। इस समय आईसीयू में जो लोग एडमिट है, उनके लिए ऑक्सीजन कितनी कीमती है पता है? कल सुबह तक उनका बिल लाखों में होगा, सिर्फ एक रात ऑक्सीजन लेने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक दांत में दर्द होता है या नहीं होता? लेकिन 31 दांत ठीक होते हैं। Out of 32 teeth, there is one which is aching. लेकिन एक हमारी प्रोपेंसिटी है कि एक व्यक्ति की मानसिकता है, इट इज अ नेचुरल प्रोपेंसिटी टू कीप थिंकिंग अबाउट दैट वन टूथ दैट इज एकिंग। वो उसी पर हमारा ध्यान बार बार जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम भूल जाते हैं कि 31 दांत हमारे बिल्कुल ठीक है। और हम कभी कभी छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके देखने लगते हैं। होता नहीं है इतना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन वो हमारे मन में बड़ा होते चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है। जैसे अगर आप एनिग्मा के बाहर खड़े होकर एलबीएस मार्ग पर ओबराय टॉवर को देखें तो वो बड़ी नजर आएगी, बोलिए। लेकिन अगर यही ओबराय एनिग्मा टॉवर को बुर्ज खलीफा के सामने रख दीजिए तो वो बड़ी नजर आएगी, बोलिए। फिर तो कहोगे ये तो बहुत छोटी है। इसलिए जब तक हम प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे, हमारा फोकस सिर्फ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर ही रहेगा, तब तक बड़ा जो दृश्य है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, जो भगवान ने हमारे लिए बड़े सुख उपस्थित किए हैं, उन पर हमारी नजर नहीं जाएगी, उन पर हमारी नजर ही नहीं जाएगी। इसलिए एक बात, सबसे पहली बात, शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू। हमें एक वेटर भी पानी देता है तो हम क्या कहते हैं उसे? थैंक यू। आप सोचिए भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। मैं तो कहता हूं कि हम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, मां के गर्भ में अब प्रवेश ही किया था, we were simply hanging upside down in the womb of mother। लेकिन उस समय भी हम तक भोजन कैसे पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था भी उसने उस समय कर दी। मतलब उस समय जब मां भी हमारे बारे में नहीं सोच पा रही थी, तब कोई था जो हमारे विषय सोच रहा था। क्या ये धन्यवाद देने वाली बात नहीं है? पैदा हुए तो हमें मां की गोद नसीब हुई, प्यार करने वाली, दुलार करने वाली, खिलाने पिलाने वाली। और देखिए कैसा 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 क्रिएशन है कि जब तक दांत नहीं होते तो वो मां के स्तनों में दूध का सप्लाई शुरू हो जाता है। और वो भी कैसा, हल्का गर्म और हल्का मीठा। मेडिकल साइंस कहती है कि द मोस्ट न्यूट्रिशन यू कैन फाइंड
इन मिल्क इज मदर्स मिल्क, ये मां का दूध रहता है जो बेस्ट सुटेबल रहता है इन्फेंट के लिए। और जैसे ही उसे दांत आने लगते हैं वो सप्लाई बंद हो जाता है। मतलब कोई तो है जिसने ये सारी व्यवस्था हम सबके लिए की। कोई तो है जो सोचता है कि बहुत गर्मी के दिन हो गए, अब बादलों को बरसाना चाहिए, पानी कम हो रहा है। और मैंने तो सुना पिछले कुछ वीकेंड पर इतनी बारिश पड़ी कि 40%, हाँ वी हैव, हमने कैचअप कर लिया 40% जो डेफिसिट था उससे ऑलरेडी। मान लीजिए कि बारिश हो ही ना, हो ही ना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ना आपके मेरे ना साइंस के कंट्रोल में। इतनी पॉपुलेशन के लिए पानी लाना, हम तो इसी पर डिपेंडेंट हैं। अगर ना हो तो किससे झगड़ा करेंगे, किसके पास जाओगे? बारिश ही नहीं हुई तो आप मैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितने आधारित हैं उस पर, उसके रिसोर्सेस पर कितने डिपेंडेंट हैं। कोई है जो सोच रहा है, मैं सिर्फ आपका ध्यान वहां वहां आकर्षित करना चाहता हूं। तब निकलेगा, दिल से निकलेगा, धन्यवाद भगवान, थैंक यू कृष्ण। बोलिए ना, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मैं हूं, बरसते हुए बादल ये मुझसे आते हैं, धरती जो अनाज उत्पत्ति करती है ये मेरे दृष्टि प्रवाहित करने से करती है। देखिए बहुत कुछ आपके आसपास संकेत और इशारे आपको मिल रहे हैं 24/7, लेकिन बस हमारा ही ध्यान वहां नहीं जा रहा। एवरी मोमेंट मैं कहूंगा, देखिए इस एक छत के नीचे कितने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हर एक की थंबप्रिंट अलग है, हर एक की आई की रेटिना अलग है। यूनिक है या नहीं है? मतलब ये यूनिकनेस देने वाला हमें कोई तो बैठा है, कोई तो है जो आपको यूनिक बना रहा है। बस अगर उसे सब जगह देखना शुरू कर दिया, हर जगह वो नजर आने लगा, हर जगह उसकी कृपा नजर आने लगी। मुझे एक संत तुकाराम की स्टोरी याद आ रही है, सुना? मला आठवते, संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बड़े महान संत थे। मैं ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आ रही है कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट होता है कि किस तरह से एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट यू कैन फील हाउ ब्लेस्ड यू आर। कभी दुख, चिंता, टेंशन, एंजाइटी ये करीब भी नहीं आएगा, एंशियसनेस ये कभी पास भी नहीं आएगी। संत तुकाराम एक स्थान पर एक गन्ने का खेत था जहां कीर्तन कर रहे थे, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, 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 विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला,
विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही कीर्तन हुआ तो वो जो उस गन्ने के खेत का मालिक था, उसने संत तुकाराम जी को ढेर सारे गन्ने दान में दे दिए। देखिए, जो दान होता है ना, जैसे यहां रोटेरियंस बैठे हैं, अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल देने का हम सीख सकते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा विचार आता है कि एक पेड़ से बड़ा वो एग्जाम्पल नहीं है। पेड़ एक बीज के रूप में धरती में प्रवेश करता है, छोटी सी, उसको जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए थी, प्रकृति के गर्भ में उसका प्रवेश हुआ, धीरे 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 बड़ा हुआ। जैसे ही बड़ा हुआ, उसने दुनिया को क्या देना शुरू किया? ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन देना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू किया। जिसकी औरों को जरूरत है सांस लेने के लिए, सबसे पहले वो देना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसमें फूल लगे, उसने दुनिया को फूल देना शुरू किया। आंखों से जब देखते थे उसमें फूल लगे हुए हैं, तो देखकर मन को भी प्रसन्नता होने लगी। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने छाया देना शुरू किया। अगर आज भी आपके पास छाता नहीं है और बारिश होने लगी, तो आप दौड़कर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आप बहुत धूप लग रही है तो दौड़कर पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ। छाया देना शुरू की। फिर उसने फल देना शुरू किए। अगर किसी ने पत्थर मारा उसे, तो उसने बदले में उसे फल दिए। और देखिए, जब वो पेड़ को काटा भी जाता है, वो जब मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसके बाद भी या तो किसी की चिता की अग्नि संस्कार में वो कार्य आता है, या तो आज आप जिस फर्नीचर पर बैठे हो वो भी किसी पेड़ का ही बना हुआ होगा। जाने के बाद भी दुनिया से देता हुआ जाता है। उसका जीवन देने का ही। ऐसे ही संत भी जो होते हैं, जो जो बाय नेचर भगवान ने जिन्हें देने के स्वभाव से बनाया होता है, उनके पास जो भी आता है ना, वो देने में विश्वास रखते हैं, देते जाते हैं औरों को। इसलिए संत तुकाराम को बहुत सारे गन्ने मिले, लेकिन उन्होंने अपने पास नहीं रखे। छोटे छोटे बच्चे आते, कहते बोलो रामकृष्ण हरि, तो बच्चे कहते रामकृष्ण हरि, तो एक गन्ना दे देते। दूसरा बच्चा आता, फिर दूसरा दे देते, तीसरा दे देते। ऐसे करते करते ढेर गन्ने मिले, वो सारे बांट दिए, अंत में सिर्फ एक गन्ना बचा। जैसे ही संत तुकाराम महाराज अपने घर पहुंचे, अब उनके दो बच्चे थे और उनकी धर्म पत्नी जो थी, वो धर्म पत्नी होने के साथ साथ गरम पत्नी भी थी। बड़ा गुस्सा आया उन्हें। कहा, एक तो बाहर आप सुबह से लेके शाम तक कीर्तन करते रहते हो, फिर जो दान में मिलता है वो भी नहीं ले आते हो, औरों को बांट देते हो। तुम्हाला माहिती आहे आमच्या दो मुलगी आहे, दो बच्चे हैं भाई हमारे, और तुम फिर भी क्या लाए हो?
एक गन्ना, ऐसे में इतना गुस्सा आता है उनकी पत्नी को कि वो गन्ना उठाकर ही संत तुकाराम महाराज के सर पर दे मारती है। जैसे ही सर पर दे मारती है, वो एक गन्ना टूटकर दो में बढ़ जाता है। और संत तुकाराम जी विट्ठल के सामने हाथ जोड़ करते हैं, अरे माझा विट्ठला, तू कितना दयालु है, मैं एक लाया था, तूने दो कर दिए। आप सोचिए कि कॉन्शियसनेस, हम बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस की, कि ये कॉन्शियसनेस कितनी इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है कि किसी चीज में बुराई नहीं देख पाती। इसमें भी भगवान ने मुझ पर किसी रूप में दया की। ढूंढिए जरा आपके जीवन में, मैं कहता हूं आप सबसे, बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो आप धन्यवाद कहते कहते थक जाओगे और समझ में आएगा कि देने वाले ने बहुत कुछ दिया है, हर पल में दिया है। गीता का श्लोक कहता है कि संभवामी युगे युगे, कि भगवान युग युग में आते हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया है, तो उस भक्त के लिए भगवान युग युग में नहीं आते, क्षण क्षण में आते हैं। संभवामी क्षणे क्षणे, एवरी मोमेंट यू कैन फील वो हमारे साथ है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। इसलिए तीन बातें, एक बात शुक्राना, दूसरी बात मुस्कुराना, प्लीज स्माइल, स्माइल। पता है, एक बहुत बड़ा सेठ जा रहा था और उसके साथ उसका पीछे असिस्टेंट जा रहा था, नौकर मतलब। एक मांगने वाला भिक्षुक आया, कुछ मांगने लगा। अब सेठ थोड़ा कंजूस था, कुछ ना दे, कुछ ना दे, कुछ ना दे, मांगते मांगते वो पीछे चला गया उसके नौकर के पास, और पीछे गया तो सेठ को बड़ी हंसने की आवाज आई। तो उसने अपने नौकर से पूछा, भाई मैंने तो उसको कुछ नहीं दिया, तूने उसको ऐसा क्या दे दिया कि वो इतना हंस रहा था? कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने उसे गुदगुदी कर दी। मैंने सोचा और कुछ तो नहीं दे सकता, कम से कम वो थोड़ा हंसकर तो जाए। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, इस समय जब आप स्माइल कर रहे हो ना, मुझे आपके अंदर का भगवान नजर आ रहा है। ये स्माइल करने की सुंदरता भगवान ने सिर्फ इंसान को ही दी है। आपने कभी किसी बिल्ली को हंसते हुए देखा? अगर देख भी लो तो हनुमान चालीसा शुरू कर दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, डर जाओगे। ये स्माइल करने की फैसिलिटी भगवान ने किसको दी है? मनुष्यों को दी है। और एक बात बताऊं, जब आप हंसते हो ना, तो अंदर से हील होते हो। ये ऐसे ही किसी ने नहीं कह दिया कि स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, एंड इट इज कंटेजियस। इफ यू स्माइल, द अदर पर्सन वुड आल्सो स्माइल। लेकिन घर में ज्यादा मत हंसना। घर में हंसोगे तो लोग पूछेंगे, भाई क्या बात है, बहुत खुश हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो, हेड़ो छाव में लियो ताके, ऐसा क्या हुआ है भाई? लेकिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया मेट्रो रेल में, एक व्यक्ति को ऐसे ही हंसने के लिए कह दिया। वो हंसने लगा, हंसने लगा, हंसने लगा। थोड़ी देर में उसके आसपास वाले भी हंसने लगे। कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था। आप कभी प्रैक्टिकली करके देखिए। हाँ, अभी करवाओ। हाँ, देखिए। देखो 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 देखो, मुझे रामायण की शूरपंखा याद आ गई। लेकिन देखिए, ये इस समय आप अपने बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में हो।
स्टेट, आप सब भूल गए। हम सबके जीवन में दुख होंगे, लेकिन सब वो दुख को भूल के एक साथ हंस रहे हैं, खुश रह रहे हैं। और एक बात कहता हूं, जब भी हम किसी से मिले, कोई एक ऐसी बात कहें जो उसके एप्रिसिएशन में हो, जो उसके एप्रिसिएशन। क्योंकि याद रखिएगा, लोग वो भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे आपने उन्हें कैसा फील करवाया। अगर बचपन में आपको किसी ने अपमानित शब्द कहे होंगे, बहुत बुरा फील करवाया होगा, तो वो आज भी आपको याद होगा, आपके माइंड पर वो छप चुका है, वो नहीं जा रहा, क्योंकि वो फील करवाया। इसलिए जब भी हम किसी से मिलें, कुछ ऐसा कहें कि उसको लगे कि यार ये व्यक्ति से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इस व्यक्ति से मिलकर। हमारी खुशबू उसके पास तब भी रहे जब हम चले जाए। मुझे बताइए, कुछ लोगों के साथ आप बैठोगे, ऐसा लगेगा कि जल्दी उठे, 5 मिनट भी 5 घंटे के समान लगेंगे, लगेंगे या नहीं? और कुछ लोगों के साथ हम बैठे तो 5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, बातें करते करते अरे 5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। ये क्या है कि हमें कोई स्पेशल फील करवा रहा है, हमें अच्छा लग रहा है उस व्यक्ति के साथ। पहला शुक्राना बोलिए, दूसरा मुस्कुराना, तीसरा किसी का दिल न दुखाना, किसी का दिल न दुखाना। बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति वो है जो कभी किसी को छोटे होने का एहसास ही न दिलाए, जो कभी किसी को छोटे होने का एहसास ही न दिलाए। मैं यूरोप में था, मेरे ख्याल से आई वॉज इन नेदरलैंड्स। तो मैंने एक बात देखी, वहां एक लैम्बोर्गिनी खड़ी थी, और लैम्बोर्गिनी खड़ी थी तो सब पिक्चर्स क्लिक करना चाहते थे। आसपास वाले लोग टूरिस्ट थे, लेकिन उस लैम्बोर्गिनी का ओनर वहां आ चुका था। वो कहीं कोने में चुपचाप खड़ा था, वेट कर रहा था जब तक ये सारे लोग पिक्चर्स क्लिक न कर ले। चुपचाप कोने में खड़ा था। जब सब मस्ती करते हुए हंसते हुए फोटोज क्लिक करके जाने लगे, तो वो चुपचाप आया, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। इससे समझ में आया कि ये व्यक्ति कोई बड़ा व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई बड़ा, क्योंकि इसने किसी को आकर छोटे होने का एहसास नहीं दिलाया, किसी को वहां से भगाया नहीं। देखिए, दो जीवन है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, दो जीवन है, एक फूल का जीवन है और एक कांटे का जीवन है। कांटे का जीवन बहुत लंबा होता है, 100 साल भी वो जी ले, लेकिन फूल का जीवन कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही दिनों तक रहेगा, लेकिन जब तक वो रहेगा औरों को खुशबू देता रहेगा, और कांटा जब तक रहेगा औरों को चुभता रहेगा। इसलिए एक होता है लंबा जीवन और एक होता है महान जीवन। लंबे जीवन और महान जीवन में फर्क ये है, भले ही आयु छोटी हो, लेकिन जब तक रहे आसपास वालों को खुशबू देते रहे, हंसाते रहे, उन्हें खुश करते रहे। या तो फिर कांटे का जीवन है, वो लंबा तो है, लेकिन लोग भी सोचें कब दुनिया से जाए तो हमारी जान छूटे। श्री राधे कहिए, कांटे की तरह चुभते रहे जब तक रहे। इसलिए आइए, आज हमने कॉन्शियसनेस की बात की, चेतना की बात की। 2 मिनट कीर्तन करके आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे। आपके पास 5 मिनट हैं और
11:30 तक था ना हमारा टाइम, तो बस 2 मिनट और कीर्तन करते हैं। कीर्तन बाद में 1 मिनट पूछने का है, आप इसको कॉलर पहना दो तो डांस करवाने का मेरे को। यस यस। एक अच्छा, मैं जाते जाते आप लोगों से कुछ मांगना चाहूंगा। कुछ मांगना चाहूंगा, मैं मांगू आप लोगों से? भाई रोटेरियंस बैठे हैं, कोई मुंह क्यों नहीं ला रहा? दादा बैठा है, जो मांगने का है मांगो। नहीं, मुझे सबसे चाहिए। सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट। आप सब कितने लोग हैं जो कहते हैं हाँ हम देना चाहेंगे? हाथ उठाइए जरा, मुझे फोटो लेने दीजिए। आप सिर्फ अपने दिन के, जैसे हम सब मनी डोनेट करते हैं, 1 मिनट दादा, 1 मिनट सिर्फ, जैसे हम मनी डोनेट करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं आप दिन के सिर्फ 10 मिनट, कितने मिनट? सिर्फ 10 मिनट उसे दीजिए जिसने हमें 24 घंटे दिए। उसे दीजिए जिसने हमें तेरा तुझको अर्पण। सिर्फ 10 मिनट दीजिए और उस 10 मिनट में एक्सक्लूसिवली वो टाइम उसी के लिए डेडिकेटेड हो, एंड यू जस्ट सिंपली chant his holy names. Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वादा करते हो? यस, ये एक रोटेरियन का वादा है। चलिए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हाँ, पहले वो कर लेते हैं। डांस करो, लास्ट में सबको डांस